हरे कृष्णा। चलिए आज की रीडिंग में हम देखेंगे कि आपके फ्यूचर स्पाउस आपको जब हक करेंगे, ठीक है, बहुत ही अननोइंगली, जब आपको पता भी नहीं होगा आपको वो हक कर लेंगे। तो लेट्स सी। पाइल 1 वी हैव द पेज ऑफ कॉइन्स एंड पाइल 2 वी हैव द एम्परर। दोनों ही पर्सनैलिटी कार्ड हैं। आप देख लीजिए आपको जौन सा भी कार्ड अच्छा लग रहा है दिखने में, या जौन सा भी लग रहा है कि ये चूज़ करना चाहिए वो चूज़ कर लीजिए। और अगर ऐसे नहीं चूज़ कर सकते हैं तो आप सिंपली अपने बर्थ डेट के अकॉर्डिंगली चूज़ कर लीजिए। अगर ऑड नंबर बर्थ डेट है तो पाइल 1, इवन इवन नंबर बर्थ डेट है तो पाइल 2, ऑड है तो पाइल 1, इवन है तो पाइल 2। अपने पास से कर लीजिए, मैम लूँगी आपको आपकी रीडिंग में। हरे कृष्णा। पाइल 1, चलिए देखते हैं आज की रीडिंग। भगवान का नाम लेते रहिए, देखते हैं कि आपकी रीडिंग क्या आती है। क्या मोमेंट हो सकता है वो, देखते हैं। ठीक है, तो एक मुझे यहाँ पे एक विजुअलाइजेशन यहाँ पे आया है कि बड़े टाइम बाद ना आप दोनों मिल रहे होंगे, आप दोनों की फैमिलीज़। तो अभी शादी की तैयारियां वगैरह होनी है, बहुत सारे अभी तो है टाइम मतलब शादी के लिए, लेकिन कहाँ करनी है, कैसे करनी है, डेस्टिनेशन वेडिंग करनी है या इंडोर वेडिंग करनी है या आउटडोर वेडिंग करनी है, मतलब बहुत सारे चीज़ों में लोग लगे हुए होंगे। बहुत सारे कॉन्टैक्ट्स कर रहे होंगे, इसको शादी का कार्ड भेजना है, यहाँ भेजना है, वो करना है, यहाँ से छपवाना है, ऐसा छपवाना है, मतलब बहुत सारी शादी की प्लानिंग हो रही होगी। हो सकता है 2-4 महीने बचे हों, 6 महीने। मतलब ये है कि मतलब एक तरीके से अभी आप लोगों को कुछ महीने हो चुके हैं एक दूसरे से मिले हुए, और अभी 2-3 महीने में शादी होने वाली है, ठीक है, या कुछ हफ्ते में ही शादी होने वाली है, ऐसा भी कह सकते हैं। तो आज मिलने आए हैं, और मुझे ना थोड़ा ऐसा लग रहा है कि अम, आप लोगों ने ना उन्हें अपने गांव में बुलाया होगा। मतलब आप लोग अगर शहर में रहते हैं और आप लोगों के गांव में अगर आपका मकान है, आपके रिलेटिव्स हैं, तो आपने ना उनको वहाँ बुलाया होगा, ठीक है। तो अब कोई रस्म होती हो या फिर वैसे ही बुलाया हो, तो अगर कहीं और है आप लोगों का गाँव, तो और वहाँ पे जगह है देखने की, कहीं पहाड़ों में है या फिर कहीं ऐसी जगह पे है जहाँ पे टूरिस्ट प्लेस वगैरह भी अच्छे खासे हैं, तो ना उनको भी बड़ा वो एक्साइटेड हो रहे होंगे कि एक तो अब वो आपका गांव भी देख लेंगे, आपसे मिल भी लेंगे, और जगह वगैरह भी घूम लेंगे, प्रकृति के मज़े भी ले लेंगे। मतलब प्रकृति के मज़े नहीं, प्रकृति को देख के, प्रकृति की सुंदरता को देख के उन्हें खुशी जो होगी, जो आराम, जो पीस, जो कामनेस उन्हें मिलेगी, तो अच्छा लगता है ना, एंजॉय करेंगे वो ऐसे। तो ना ये चीज़ यहाँ पर आ रही है। अब वो आए हैं, आपको देखे हैं, तो उनका दिल चाह रहा है आपसे ना बहुत सारी बातें करें। बस जल्दी से आपको ऊपर छत पे लेकर आ गए, और ऐसा खाट वगैरह लगा रखी है या फिर ऐसा फोल्डिंग बिछा रखा है, कोई ऐसा बेड है फोल्ड करने वाला, फोल्डिंग होता है ना अगर आपको पता हो, या फिर खाट होती है, खाट फोल्ड नहीं होती है, फोल्डिंग एक बेड होता है, वो फोल्ड हो जाता है। तो कुछ कुछ भी हो, वो या चटाई पे बैठ गए हो, मतलब आराम से ऐसा सुबह सुबह का बढ़िया सा मौसम है, ठंडा ठंडा, और बैठे हुए हैं आप दोनों एक दूसरे से बहुत बातें कर रहे हैं। कुछ लड्डू वड्डू वो लेकर आए हैं जिससे कि शरीर में गर्मी भी हो जाए, हो सकता है थोड़ा सा सर्दी का मौसम हो या थोड़ा सा ठंडा मौसम हो, जिससे कि लड्डू वड्डू खाएंगे तो थोड़ी सी गर्माहट मिलेगी शरीर को। तो आपको भी खिला रहे हैं, खुद भी खा रहे हैं, अपने घर से लेकर आए हों, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है।
तो बड़े खुश हैं और कह रहे हैं कि ना आज मुझे पता है कितनी खुशी है तुमसे मिलकर, पता है कितना टाइम हो गया था तुम्हें देखे हुए और तुमसे ऐसे तुमसे तुम्हें देखकर ऐसे बात करने में, देखो वीडियो कॉल में वॉइस कॉल पे इतना नहीं होता ना, जब सामने बंदा होता है तो एक अलग ही बात आती है। तो ऐसा ना आपका हाथ पकड़ के बैठे हैं और आपसे बहुत सारी बातें कर रहे हैं। तो नीचे से कोई आया, कह रहे खाना वगैरह खा लीजिए, आ जाइए। तो खाना वगैरह साथ में खाते हैं, मतलब कोई ऐसी कोई वो नहीं है कि मतलब अभी शर्मा रहे हैं कुछ कर रहे हैं। सबको पता है भाई होने वाले हस्बैंड वाइफ है तो क्या इतना वो, ठीक है। बल्कि सब तो कहते होंगे कि साथ में बैठो, आप आपस में बात करो, एक दूसरे के साथ खाना खाओ, बातें करो, मिलो, ऐसा घर में ही, मतलब घर वालों के सामने ही तो ऐसा ही है। तो मतलब ये चीज़ यहाँ पर आ रही है, तो आराम से आप लोग खा पी रहे हैं और फिर अब ना वो आपसे ना डिस्कशन कर रहे हैं, यार तुम्हें पता होगा यहाँ पे कौन सी जगह है घूमने की, पहले तुम ना अपना गाँव ही दिखाओ मेरे को। तो आप दिखा रहे हैं अपनी जगह, अपना शहर या अपना गाँव। और फिर उन्होंने कह दिया कि और भी थोड़ा भाई बहन को साथ ले चलें, तो आप कह रहे हो तुम्हारी मर्ज़ी है, मतलब आपका मन नहीं था, आपका मन था उनके साथ ही जाने का, तो वो समझ गए, ठीक है। वो समझ गए और उन्होंने कहा ठीक है हम दोनों ना अभी कुछ देर में आते हैं, तो ये मेरे को थोड़ा गाँव वगैरह दिखा दें और आसपास की जगहें दिखा दें, तो मिल के आते हैं, देख कर आते हैं। तो ऐसा देखने गए और आपने ना कोई उन्हें आप लेक साइड पे लेकर गए, किसी लेक साइड पे, कोई फेमस लेक हो वहाँ पे या कोई ऐसा स्पॉट हो जहाँ से बहुत सुंदर सी प्रकृति दिखती हो, बहुत सुंदर सा कोई प्रकृति का नज़ारा दिखता हो, पहाड़ दिखते हो या फिर कोई लेक दिखती हो या फिर कोई शांति मिलती हो वहाँ पे, ठीक है, कोई ऐसी जगह आप उन्हें लेकर गए। अब जब आप उन्हें लेकर गए ना, तो अ, मतलब वो ना आपके चेहरे की खुशी को देख रहे हैं, वो कह रहे तुम क्या पहले भी कई बार आ चुके हो क्या? तो आप कहते हो यहाँ तो ना मैं बचपन से ही आती हूँ, यहाँ तो मैं बचपन से ही आता हूँ, मुझे ना ये जगह बहुत पसंद है। पता है पहले ना जब अम, यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि ना आपको ना एनिमल्स से भी बहुत प्यार है। अगर आपने कभी आपके घर में काऊ रखी हो आपने, या आपके गांव के घर में गाय वगैरह हो, ठीक है, या फिर वैसे ही पशु पक्षियों से अगर आपको बहुत प्रेम हो, तो यहाँ कुछ याद आपकी जुड़ी हुई होगी इस ऐसी जगह से। या ऐसा नहीं है तो मतलब आप ऐसे ही कहते होगे कि यहाँ पे पशु पक्षियों की आवाज़ भी बहुत सुंदर आती है, कभी पक्षियों की आवाज़ आती है, कभी किसी उसकी आवाज़ आती है, तो मतलब बहुत अच्छा लगता है यहाँ पे आके। ऐसा लगता है कि हाँ एक एनवायरमेंटल फील मिल रहा है। घर में रहकर तो क्या ही तुम्हें महसूस होगा प्रकृति कितनी सुंदर है, लेकिन बाहर आके देखो तो पता चलता है आँखों को कि हाँ दुनिया कितनी खूबसूरत भी है, भगवान ने तो बहुत सुंदर दुनिया बनाई है। तो ऐसे ना वो आपके चेहरे की खुशी को देख रहे हैं और आपसे कह रहे हैं कि चलो बढ़िया ही है कि मुझे एक नेचर लवर से प्यार हुआ। तो शादी के बाद फिर ऐसे ही बहुत सारे ऐसी जगह घूमा करेंगे जहाँ पे कोई ज़्यादा ना जाता हो, तो हम वहाँ जाया करेंगे और हम एक्सप्लोर करा करेंगे। डन? तो आप कह रहे हो हाँ वैसे भी मुझे तो बहुत पसंद है। तो उन्हें ना ट्रैवल करने का शौक होगा और अगर आप नेचर लवर हो ना तो ये जोड़ी बड़ी चलने वाली है। ट्रैवलिंग कर आपको ना शादी के बाद हो सकता है बहुत मौके मिले हैं ऐसी-ऐसी जगहें देखने के जो आपने कभी ना देखी होंगी ना सुनी होंगी, और नेचर से जुड़ी ऐसी जगहें। तो उन्हें ट्रैवलिंग का अगर शौक होगा और अगर आपको नेचर से बहुत प्यार होगा तो ये मैच बहुत चलने वाला है, ठीक है? एक ट्रैवलर का और एक नेचर लवर का। तो यहाँ पे क्वीन ऑफ सोर्ड्स आ रहा है अब। अब क्या है कि ना ऐसे ही आप लोग थोड़ा वॉक वगैरह कर रहे हो और ऐसा आपस एक बहुत खुला सा एरिया है, यहाँ पे आराम से घूम घूम रहे हो। कुछ लोग अपनी मतलब कुछ लोग कुछ बच्चे खेल रहे हैं, कुछ आंटी अंकल बैठे हैं, कुछ मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई एक पूरा विलेज वाला सीन है एक तरीके से, ठीक है। कोई अपनी गाय चराने के लिए लेकर आया है, कोई पशु पक्षी भी ऐसा पेड़ पे बैठे हैं। सपोज आप पूरा ऐसा समझो सीन क्या है, और आप वहाँ कहीं ऐसा ऐसा चल रहे हैं, तो ऐसे ना आप गाय अगर वहाँ थी, अगर किसी की गाय होगी और वहाँ आप कुछ लोगों को जानते होगे, नहीं भी जानते होगे ना, गाय को ऐसे आप टच करने लगे ऐसे बड़े प्यार से, ऐसे ऐसे ना सहलाने लगे। कभी कभी आपने सहलाया होगा गाय गाय को, सहलाया तो पता होगा कि गाय को ना गर्दन पे सहलाना चाहिए, उसमें ना बहुत मज़ा आता है, बहुत अच्छा लगता है, उन्हें बहुत आराम मिलता है। उनके पेट को ऐसे-ऐसे करते हैं ना, तो उन्हें बहुत आराम मिलता है, ठीक है? बहुत प्रसन्न होती हैं गौ माता।
ऐसे सेवा करो तो बहुत अच्छा रहता है। बहुत बहुत आपकी खुद की बीमारियाँ भी दूर होती हैं। पता है कभी आपने करा हो तो करना कभी ऐसे गौ सेवा। तो आप ना ऐसा कर रहे हैं, सहला रहे हैं और वो देख रहे हैं कि आपको कितना प्यार है प्रकृति से, भगवान के हर एक जीव से आपको कितना प्यार है। उनके दिल में ना आपके लिए ना प्यार उमड़ता जा रहा है, उमड़ता जा रहा है, उमड़ता जा रहा है। अब इस दौरान क्या होता है, आप को वो कहते हैं अरे हम थोड़ा-सा लेट ना हो जाए, कभी ज़्यादा देरी ना हो जाए तो घरवालों के फिर फ़ोन आने लग जाते हैं। तो ऐसा हाथ-वाथ धो के, आपने दुपट्टे से पोंछ के ऐसा ना जल्दी में से आने लग गए तो एकदम से ना आपका पैर मुड़ गया। इससे कई बार मोच आ जाती है ना, थोड़ा-सा पैर मुड़ जाता है तो चला नहीं जाता, उसे थोड़ा-सा ऐसा मूव करना पड़ता है तब जाके थोड़ा चलता है या पट्टी-वट्टी बाँधनी पड़ती है, तो होता है। तो हल्का-सा ना या तो उँगली थोड़ी-सी ऐसे हो गई या थोड़ा-सा पैर ऐसा ना थोड़ा-सा क्या कहते हैं उसे मोच तो नहीं कहूँगी लेकिन ना थोड़ा-सा थोड़ा वो हो गया, थोड़ा दर्द हो रहा है अभी पैर में। तो वो एकदम भगे हुए आए और आपको ऐसा पकड़ रहे हैं और कह रहे हैं, "क्या हो गया तुम्हें? अरे यार! क्यों ही कहा मैंने, ये देरी हो रही है, क्यों भागते हो यार, आराम से नहीं आ सकते थे?" तो ऐसा आपको लेकर आए, बिठा रहे हैं और आपके पैर को ऐसा ऊपर करा है और देख रहे हैं मतलब कुछ या तो चुभा या लगा, वो देख रहे हैं आपके ना अंगूठे को। अंगूठे पे थोड़ा-सा ना मतलब ऐसा थोड़ा-सा जैसे कई बार क्या होता है पत्थर कुछ ज़्यादा ही नहीं नुकीला पत्थर होता, वो चुभ जाता है ना एकदम से, तो चला नहीं जाता है। बहुत ज़्यादा गड्ढा सा हो जाता है या दर्द होता है या खून भी कई बार निकल जाता है। तो आप नंगे पैर वहाँ पे ऐसा वॉक कर रहे होंगे, खुली-खुली घास है तो क्यों चप्पल पहन के नंगे पैर से चलेंगे तो अच्छा भी लगेगा, ठंडा-ठंडा भी महसूस होगा। तो ये चीज़ें हम यहाँ पे आप जैसे ग्रास वगैरह देख रहे हैं, तो आपको पैर को ऐसे उठाए और ऐसा नीचे बैठे और देख रहे हैं अरे क्या हो गया? अभी कुछ ऐसा होगा तो अपने अपने हैंकी या फिर किसी चीज़ को ऐसा लेकर उस अंगूठे पे ऐसा बाँध देते हैं या उस आपके पैर पे ऐसे बाँध देते हैं और कहते हैं अब चप्पल तो पहनी नहीं जाएगी रुक जाओ मैं आता हूँ। तो कार वग़ैरह में आए होंगे, कार में कोई पॉलीथीन वग़ैरह होगी उसमें चप्पल डाली और आपको लेकर वो जा रहे हैं आराम से, अब आपसे ठीक से चला नहीं जा रहा है, तो 2 पॉसिबिलिटीज़ हैं। अब ये आप पे डिपेंड करता है कि आपको अगर आपसे चला जा रहा है, तो वो आपको चला के आराम से ऐसे सहारे से लेकर जा रहे हैं। अगर बिल्कुल नहीं चला जा रहा है, तो उनके पास कोई ऑप्शन नहीं बचा यार बेचारे, उनको आपको गोद में उठाना पड़ेगा, ठीक है? तो सपोज़ उन्होंने आपको गोद में ऐसा उठाया और आपको अंदर से आराम से कार में बिठाया और कह रहे हैं कि डॉक्टर के चलें फिर? तो आप कह रहे हो अरे कुछ ही नहीं है, थोड़ी देर में ठीक हो जाएगा, थोड़ा-सा कट वगैरह लगा होगा, लगा भी है, नहीं लगा है, क्या है? थोड़ा-सा गरम उसकी सिकाई करूँगी, वैसे ही ठीक हो जाना है। तो इतना टेंशन वाली बात नहीं, हो जाता है कभी-कभी। तो ऐसा होता रहता है मेरे साथ। तो और ज़्यादातर तभी होता है जब मैं बहुत खुश होती हूँ। तो कह रहे हैं मतलब तुम्हें तुम्हारी ही नज़र लग जाती है। वो कह रहे हैं हाँ, समझ लो यही है। तो अगर आपने काजल लगा रही होगी तो डेफ़िनेटली आपकी काजल थोड़ी-सी लेकर आपको ऐसा लगाएँगे और कहेंगे अब देखना किसी की नज़र नहीं है, तुम्हें तुम्हारी नज़र भी नहीं लगेगी, ठीक है? और ना मैं अपने साथ ना कुछ काजल ऐसा रखा करूँगा जिससे कि ना जब भी मिलूँ तुम्हें पहले नज़र लगा दूँ कि मेरी नज़र भी तुम्हें ना लगे। तो आप हँसने लग गए। यहाँ पे थोड़ा वो चाय वग़ैरह लेकर आते हैं। वैसे चाय तो नहीं पीनी चाहिए, लेकिन अगर आप पीते हैं या फिर कुछ भी ऐसा कोई गरम सी ड्रिंक, वहाँ की कोई लोकल ड्रिंक हो या फिर कुछ भी ऐसा हो, वो आपको पिलाते हैं और ऐसे आप थोड़ा-सा और टाइम स्पेंड करते हैं और घर लेकर जाते हैं आपको। घर पे जाते हैं, थोड़ा आपकी केयर वग़ैरह होती है, तो आप बिल्कुल फिट एंड फाइन हो जाते हैं। तो ना अब जब जाने का टाइम आया, थोड़ी देर के लिए आए होंगे, थोड़े दिन के लिए या कुछ देर के लिए या कुछ दिन के लिए, वो आए होंगे 1 से 2 दिन या फिर कुछ घंटों के लिए आए होंगे। तो जब जाने वाले होते हैं ना, अब उनका मन तो नहीं कर रहा क्योंकि उनको पता है अब डायरेक्ट ना पता नहीं कब मिलना होगा शादी से पहले, मिल भी सकते हैं, नहीं भी मिल सकते हैं, कोई आइडिया नहीं है उनको, वो कुछ कह नहीं सकते हैं। तो ना वो कह रहे हैं कि यार पता नहीं अभी कब मिलना होगा, थोड़ा-सा बाहर आएँ, घर से थोड़ा बाहर लेकर आते हैं आपको और ना जैसे बहुत कुछ उसके बाद भी वो अगर कुछ दिन रुके तो कहीं मार्केट वगैरह गए तो वहाँ से उन्होंने आपके लिए कुछ लिया होगा लेकिन आपको वो बताए नहीं होंगे, ठीक है? तो अब जब जा रहे हैं ना तब आपको वो कोई प्रेज़ेंट देकर जा रहे हैं। आपको गिफ्ट दे रहे हैं, कोई चेन मुझे लग रही है यहाँ पे, लॉकेट सा कुछ अपने नाम का अक्षर या आपके और उनके नाम का कोई अक्षर साथ में हो, एक हार्ट में या ऐसे करके कोई लॉकेट हो, तो वो आपको ऐसा कुछ दे रहे हैं और कह रहे हैं कि ये लो,
तो आप कह रहे हो देना क्या है, पहना ही दो। तो बड़े प्यार से आपको ऐसा पहनाते और कह रहे हो बिल्कुल मंगलसूत्र वाली फीलिंग आ रही है। ठीक है। तो ना हँसने लग गए आप और कह रहे मतलब वहाँ पे तो मतलब क्या ही होगा? वहाँ तो सचमुच का मंगलसूत्र पहनाएँगे तो भैया खो ही मत जाना, हुक लगा देना, कभी हुक ही ना लगाओ तुम मंगलसूत्र का, ठीक है? फिर देखते ही रह जाओ। तो हँसने लग गए और यहाँ से ऐसे ना ऐसा पीछे करके ना अब देखिए आप उनके सामने हो, वो आपके सामने है, ऐसे करके आपको पहना रहे हैं तो हुक दिख नहीं रहा है कि भैया कहाँ डालें वो जो टाका होता है, जो भी होता है जिसमें फँसाते हैं चेन को, उनको दिख नहीं रहा तो ऐसे पीछे आए और अब उनका मन कर गया कि वो हमको गले भी लगा ही ले। ये उनका प्लान हो सकता है कि अननोइंगली वो आपको ऐसा गले लगा ले जिससे आपको पता भी ना चले और आप उनको डांटो भी नहीं, ठीक है? तो ऐसा ऐसे ऐसे लगाया और ऐसे ही आपको हक भी कर लिया। तो भाई फिर अब आप क्या बोलते हैं? अब ठीक है भाई, उन्होंने बड़े प्यार से हक करा, कुछ देर तक ऐसे प्यार से हक करा आपको और फिर कह रहे हैं अब तो हम जा रहे हैं, अब प्रे करना कि दोबारा जल्दी मिल लें क्योंकि कभी फिर डायरेक्ट शादी में ना मिलना हो। तो आप उन्हें कह रहे हैं हाँ, वो तो मैं देख ही रही हूँ कितने ज़्यादा शैतान होते जा रहे हो तुम दिन ब दिन। तो हँसने लग गए और कह रहे एक बार और। तो अगर नहीं बिल्कुल भी नहीं। तो यहाँ पे वो चले जाते हैं और आप उनको बहुत अच्छे से गुड बाय बोलते हो क्योंकि अब तो आप अपने गाँव में आए हो तो कुछ दिन बिता के ही जाएँगे, लेकिन वो आए हैं तो उन्हें तो जाना ही होगा। तो यहाँ पे कुछ ऐसा है कि इस तरीके से वो अननोइंगली आपको हक कर सकते हैं, कुछ ऐसा प्रेज़ेंट देते हुए, कुछ ऐसा आपका हेल्प कराते हुए, ठीक है? वो अननोइंगली ऐसे आपको हक कर सकते हैं, पूछ के नहीं करेंगे, अननोइंगली ऐसा करेंगे तो थोड़ा-सा आपको हँसी भी आ जाएगी और वो आपको थोड़ा टीज़ भी करेंगे, दोबारा करो तो आप उनको मना कर दोगे। तो ये एक प्यारी-सी रीडिंग आई है, जिसे हमने किया कि वो आपको अननोइंगली आपके बिना जाने आपको हक कैसे कर लेंगे, ठीक है? सो एक मैं सॉन्ग देखती हूँ आप लोगों के लिए। ओके। एक सॉन्ग है ये, तुम हो पास मेरे, साथ मेरे हो तुम यूं, कुछ ऐसा सॉन्ग है ये। तुम हो साथ मेरे, पास मेरे, या तुम हो पास मेरे साथ मेरे, कुछ ऐसा सॉन्ग है। मैं थोड़ा आपको ट्यून सुना दिया है तो आप सुन लेना सर्च करके। अच्छा सॉन्ग है, आप इसे सुन लीजिएगा। मैंने कभी सुना नहीं है पूरा, कुछ ही थोड़े बहुत स्टार्टिंग के लाइन सुने हुए हैं, बस पूरे तो याद ही नहीं है मुझे बिल्कुल भी। तो आप सुन लेना, आपके लिए चैनल डाल है और एक यही शायद चैनल डाला है ना आपके लिए? हाँ, यही चैनल डाला है आपके लिए। आप ये सॉन्ग ज़रूर सुन लीजिएगा और बताइएगा रीडिंग आज की कैसी लगी। अभी के लिए बाय, टेक केयर, जय श्री कृष्णा, हरि बोल, श्री राधे। हरे कृष्णा पार्ट 2 चलिए देखते हैं आज की रीडिंग। जब अननोइंगली आपके स्पाउस, आपके फ्यूचर हस्बैंड आपको हक कर लेंगे तो मतलब क्या वो मोमेंट रहेगा अननोइंगली आपके बिना जाने। तो पार्ट 1 तो बहुत बड़ी, बहुत बहुत ही प्यारी रीडिंग आई है। पार्ट 2 आपका भी देखते हैं। भगवान का नाम लेते रहिए जिसकी की रीडिंग आपकी क्रिस्टल क्लियर आए। बहुत सारे पेंटिकल्स के कार्ड हैं ये। ये बहुत ही प्यारी एक डेट होगी, मैं बता रही हूँ, इवनिंग डेट मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। और ये आपको वो बिना बताए ही करेंगे। वो ना थोड़ा सा पहले आपके साथ ना वो थोड़ा चैरिटी वगैरह भी करा करेंगे, ठीक है? जैसे कुछ गरीबों को दान कर देना या कभी कुछ भी ऐसा चैरिटी का काम कर देना,
ठीक है? कभी आप लोग ऑर्फ़नेज भी होया करेंगे, कुछ बाँटने के लिए होया करेंगे, ठीक है? तो ऐसे साथ में आप बहुत अच्छे-अच्छे काम भी वेलफ़ेयर सोशल वेलफ़ेयर के काम भी किया करेंगे। तो आज ना उन्होंने ऐसे ही आपको बुलाया और कहा कि अच्छा मेरा ना आज यहाँ मन था जाने का, कुछ थोड़ा बहुत चैरिटी करने का, तुम आ सकती हो? तो आप कह रहे हो हाँ, बिल्कुल आ सकती हो, ये तो मुझे करना बहुत पसंद है, थोड़ा मेरी तरफ से भी हो जाएगा। तो ठीक है, मैं आ जाऊँगी। अब वो आप दोनों आए, थोड़ा मिले, बातें करी और फिर चल दिए अपना चैरिटी करने, चैरिटी वगैरह हुआ और फिर उन्होंने कहा कि अभी आप कह रहे हो फिर ठीक है, अब चलते हैं। तो वो आप ऐसे ना आपका हाथ ऐसा पकड़ा, कह रहे कि अब अभी जाना ज़रूरी है क्या? अभी तो मिले हैं। तो आप कह रहे हैं कि अरे घर पे भी बहुत सारे काम है और तुम्हें पता है ना कि घर पे कितने काम है शादी के। तुम्हारे घर पे काम नहीं है क्या शादी के? तुम्हारे घर पे भी तो होंगे और मैं तो लड़की वाली हूँ, मेरे तो बहुत ज़्यादा काम है। तो ज़्यादा देर इतना घर से बाहर रहना भी अच्छा नहीं है, दूल्हा-दुल्हन होने वाले दूल्हा-दुल्हन को तुम्हें पता है ना कैसी-कैसी शक्तियाँ होती हैं बाहर। तो हँसने लगे, कह रहे हैं, "अरे यार! ऐसा कुछ नहीं है। देखो ना भगवान साथ है ना, भगवान तो हमेशा साथ रहते हैं, तो जब भगवान साथ है तो ऐसा कोई क्यों हमें परेशान कर सकता है?" तो कह रहे हैं आप कि सावधानी तो बरतनी चाहिए। तो कह रहे हैं, "अच्छा ठीक है, तो पहले हम मंदिर चलते हैं, दर्शन करते हैं, प्रसाद पाते हैं, फिर चलते हैं। ठीक है, चलेगा?" तो ठीक है भैया, चैरिटी भी हो गई, भगवान के दर्शन भी हो गए। अब आपको थोड़ा विश्वास हो गया कि भई भगवान के दर्शन हो गए, अब कुछ नहीं हो सकता है, ठीक है? तो अ, आराम से अपने कहीं आप लोग आपको आपको कहीं लेकर गए हों। कोई ऐसी जगह है जहाँ पे आराम से आप लोग बैठे हुए हैं और मतलब मैं ये शांति वाली जगह तो नहीं कहूँगी, लेकिन ये कह सकते थोड़ा सिटी से दूर और थोड़ा रिमोट एरिया, लेकिन हाँ, लोगों का आना-जाना लगा रहता है और लोग यहाँ ज़्यादातर थोड़ा जैसे समझ लीजिए अ, ज़्यादातर जो मुसाफ़िर वग़ैरह होते हैं ना, वही रुकते हैं यहाँ पर। तो आपको किसी ऐसे वो चाहे कोई ढाबा हो या ढाबा तो नहीं नज़र आ रहा मुझे, कोई ऐसा स्पॉट ही नज़र आ रहा है जहाँ पर आराम से बैठे हैं, बातें कर रहे हैं, कोई गार्डन हो सकता है गार्डन में कोई ऐसी जगह हो सकती है, ठीक है ना? अ, ऐसा थोड़ा जगह नज़र आ रही है। या फिर कोई आउटडोर रेस्टोरेंट भी हो सकता है, आउटडोर को जैसे टेबल वगैरह लगा देते हैं ना, कुर्सी लगा देते हैं आपस में जगह वगैरह देखो, ऐसा हो सकता है, ठीक है? लेकिन कोई इंडोर जगह नहीं है, कोई ऐसा ढाबा वगैरह भी नहीं है, कोई इंडोर जगह भी नहीं है, कोई बाहर ही ऐसी कोई जगह वगैरह की व्यवस्था कर रखी है और मुसाफिर लोग ही यहाँ पर ज़्यादातर टिकते हैं, जो कहीं जा रहे होते हैं तो टिक जाएँ, ऐसा। तो आपको कहीं आराम से ऐसा लेकर आए हैं और कह रहे हैं आराम से अब बैठो, रिलैक्स करो थोड़ी देर और खूब सारी बातें करेंगे। तो ऐसा आराम से आप लोग बातें कर रहे हैं, तो आप कह रहे हो यार मेरा ना थोड़ा वॉक करने का मन है, वॉक कर सकते हैं क्या? तो कह रहे हैं ठीक है चलो, थोड़ा चल देते हैं, चलते रहते हैं। तो आस-पास में कुछ प्लांट्स हैं, कुछ छोटे-छोटे प्लांट्स लगे हैं। थोड़ा थोड़ा-सा एक जैसे समझ लीजिए आप कभी पार्क गए हो ना, जैसे बीच में रोड होती है और ऐसा आस-पास में प्लांट्स वगैरह लगे होते हैं, पेड़ वगैरह होते हैं, तो ऐसा कोई पार्क वगैरह भी होता है और कहीं ऐसी जगहों पे ना लोग थोड़ा-थोड़ा सा ना कोई क्या कहते हैं उसे आउटडोर कैफ़ेज़ वगैरह भी खोल लेते हैं। कोई ऐसी जगह हो, है ना? जहाँ पे बच्चे भी आते हों, बूढ़े भी आते हों कोई भी ऐसी जगह, ठीक है? तो अ, ये चीज़ यहाँ पर आ रही है, मैं कैसे बताऊँ? आपने कभी अगर आप रोहिनी में रहते हैं, तो आपने कभी वहाँ पे जैस्मिन पार्क देखा होगा आई थिंक सो। वो ऐसा गार्डन है जहाँ पर आपको खाने-पीने के चीज़ें भी मिल जाती हैं, लोग वहाँ पे वॉक भी कर लेते हैं। वहाँ पे कुछ झूले भी लगे हुए हैं, बच्चे भी आते हैं, बूढ़े भी आते हैं, थोड़ा-सा कुछ एन्जॉय वगैरह भी लोग कर लेते हैं खा-पी कर, ठीक है? और कुछ ऐसे कभी-कभी कुछ स्टॉल्स भी लग जाते हैं। तो अगर आपने वो पार्क देखा हो दिल्ली में है रोहिनी में, अभी तो है नहीं है बहुत पहले साल की मैं बहुत पहले की बात कर रही हूँ, 2005 से भी पहले की। अ, तो अगर आप कभी वहाँ गए हैं ना, वो ऐसी जगह है जहाँ पे सारी चीज़ें मिल जाते हैं, कोई ऐसा एक पार्क बड़ा-सा, ठीक है? बहुत सारी चीज़ें ऑर्गेनाइज़ जहाँ पर होती हैं। तो ऐसी ही कोई जगह यहाँ पर मुझे नज़र आ रही है, शोर भी है थोड़ा-सा, लेकिन थोड़ी शांति भी है। अब यहाँ पे ना कोई ऐसी जगह उन आप दोनों को मिली है जहाँ पे आराम से आप बैठ सकते हो, इवनिंग का समय है और हल्का-हल्का चाँद ऊपर आता नज़र आ रहा है और हल्का-हल्का सूरज ढलता नज़र आ रहा है और
आपके ना पैरों में थोड़ा सा दर्द हो रहा है, पैरों में दर्द हो रहा है, तो कह रहे हैं क्या हो गया, ऐसे ना पैरों को आप घुमा रहे हो, तो आप कह रहे हो थोड़ा दर्द हो रहा है पैरों में, कह रहे हैं कि अच्छा ऊपर करके बैठ जाओ। तो आराम से ऐसा ऊपर ऊपर करके बैठे और कह रहे हैं कि अगर ज़्यादा दर्द है थोड़ा सा रब कर दूँ, अगर ज़्यादा दर्द है तो मेरे मेरे पास थोड़ा मेडिकल किट वगैरह शायद मेरी कार में रखी हो, तो मैं देख लूँ कुछ ले आऊँ स्प्रे वगैरह। तो ढूंढने जाते हैं तो उनको थोड़ा स्प्रे वगैरह मिलता है और आपको स्प्रे वगैरह कर देते हैं, और आप कह रहे हो हाँ थोड़ा अभी आराम है। वैसे ना ये चीज़ साथ होनी चाहिए, आप वो कह रहे हैं हाँ होनी तो चाहिए, मेडिसिन वगैरह साथ होनी चाहिए, कोई प्रॉब्लम हो कभी हो जाए तो ऐसी चीज़ें मैं साथ रखता हूँ अपने। अब देखो आज तुम्हारे काम आ गई, तो ना ऐसे कह रहे अच्छा ऐसे बैठो, ऐसे करके बैठे आप, तो ना कह रहे कि डांटना मत। कह रहे हैं क्यों, आप कह रहे हो क्यों क्या हो गया, तो कह रहे हैं डांटो मत, आंखें बंद कर लेना। अब उन्होंने अपने जूते चप्पल वगैरह उतारे, आराम से बेंच पे बैठे हुए हैं, बेंच काफ़ी बड़ा है, कोई ऐसी जगह है जहाँ बड़ी है, तो ऐसे ना ऊपर पैर करके आपकी गोदी में लेट गए, समझ रहे हो। आप ऐसे बैठे हुए हो और वो ऐसे लेटे हुए हैं आपकी लैप पे। ओ भाई अब आपने देखा यार पब्लिकली, वो भाई लोग हैं और तुम ये क्या कर रहे हो, मतलब ये ठीक नहीं है। तो कह रहे इसमें ठीक और गलत क्या है, इसमें मतलब मैंने कुछ करा तो नहीं है, मैं तो बस लेटा हूँ, इसमें क्या है, थोड़ा सा ही तो सर रखा है, इसमें क्या है थोड़ा इसमें कोई वो नहीं है, ठीक है ना तुम्हारे पैर, कोई दिक्कत तो नहीं है ना। तो कह रहे हाँ मुझे दर्द हो रहा है। उठ गए। आप ऐसे लगे कि नहीं नहीं मैं ठीक हूँ, लेट जाओ आराम से। तो कह रहे ना मुझे ना लेटना, नहीं लेटना मेरे को, चिढ़ गए। ठीक है, चिढ़ गए थोड़ा सा। तो आप कह रहे हो अच्छा ठीक है ना, हो गया ना, थोड़ा सा तो मजाक करा था, अब तुम चेक क्या कुछ भी कर लो, कुछ भी मजाक कर लो हाँ, और मैं कुछ भी नहीं कर सकती। तो कह रहे हैं ऐसी बात नहीं है, लेकिन चलो ठीक है थोड़ा अब चलते हैं, अब टाइम हो गया है। तो आपने उनको थोड़ा ऐसा रोका और ना आप उनके कंधे पे ऐसा आपने अपना सर ऐसा रख लिया। उनको बहुत अच्छा लगा, ये जेस्चर ना आपको उनका उनको बहुत अच्छा लगा आपका। अब जैसे आपने उनके कंधे पर ऐसे सर रखा, उन्हें रोकने के लिए थोड़ी देर, उन्हें मनाने के लिए, तो उन्होंने हाथ ना अपना हाथ आपके ऐसे कंधे पर ऐसा रखा। ठीक है, समझ रहे हैं ना किस तरीके से। तो यहाँ पे आराम से आप थोड़ी देर ऐसा बैठे रहे और बहुत सारी बातें कर रहे हैं, बहुत सारी डिस्कशंस कर रहे हैं, और वो आपको बताते भी है कि मेरे ऑफिस में क्या चल रहा है, या उनका प्रमोशन होने वाला है उन्हें, और उनका ऊंचा ओहदा होने वाला है, या जो भी कुछ है, वो आपको बहुत सारी चीज़ें बताते हैं और आप बहुत खुश भी होते हैं, और आप कहते हैं भाई मिठाई कब खिला रहे हो, तो कह रहे हैं चलो अभी खिलाते हैं। तो अगर उनका कुछ प्रमोशन होने वाला होगा तो कह रहे पहले प्रमोशन होने दो फिर खिलाऊंगा, पहले खिला दूर होएगा। और होएगा तो इट्स बेटर कि तुम मुझे ब्लेसिंग दो कि मेरा प्रमोशन हो जाए। ठीक है, तो फिर दोबारा से यहीं आएंगे और यहीं ऐसे बैठेंगे, और मैं तुम्हें खिलाऊंगा तुम मुझे खिलाना। ठीक है, तो आप कह रहे हो नहीं, उससे पहले भगवान के दर्शन ज़रूर करेंगे, ठीक है, फिर भगवान का प्रसाद साथ में पाएंगे, भगवान को पवा के पवाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे बड़े खुश होते हैं। तो यहाँ पे अब आप दोनों उठे हैं, अब आप कह रहे हो चलो चलते हैं, कह रहे हैं कि अभी मेरा मन नहीं है, आप कह रहे हो रात हो जाएगी, चल लो, तुम्हें पता है ना यहाँ भी मैं कितनी मुश्किल से आई हूँ तुम्हारे साथ, चलो अभी। ऐसा पकड़े हुए छोड़ ही नहीं रहे। छोड़ ही नहीं रहे। आप उन्हें थोड़ा चूटी काटते और कह रहे हो ये तो गलत बात है भाई, मतलब मैंने तो सिर्फ अपना सर ही ऐसे रखा, तुमने तो भाई मुझे गले ही लगा लिया, ये तो बहुत ही गलत बात हो गई है, पहले मेरी गोदी में लेट गए मुझे, फिर मुझे गले लगा लिया। तो ना यहाँ पे बहुत हंसने लग जाता है और कह रहे हैं यार इसमें क्या है, इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई है, मतलब गले तो लगा ही सकता हूँ ना, और वैसे भी मैंने तुम्हें पूरा गले नहीं लगाया, साइड से ही गले लगाया है। तो कह रहे हो हाँ खबरदार, पूरा तो ना बाद में ही लगना है, ठीक है पहले नहीं। तो यहाँ हंसने लग जाते हैं और कह रहे हैं कि अच्छा ठीक है हाथ तो पकड़ सकता हूँ, हाथ पकड़ के चल तो सकते हैं, हैं मोहतरमा थोड़ा बताइए हमें। तो ठीक है ओके, इसके लिए हाँ है। तो यहाँ आपको ले चले हैं और कह रहे हैं अब दर्द तो नहीं है ना पैर में, कह रहे हो नहीं ऐसा नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, वो थोड़ा चलना पड़ता है, इतना काम सारा होता है, कभी कभी एड़ी में दर्द हो जाता है, तो बस ऐसा ही रहता है थोड़ा, ये कभी भी हो जाता है, ऐसा कोई बड़ी बड़ा स्प्रे आ गया तो जल्दी ठीक हो गया, आपको दर्द ही नहीं, अब तो चाहे मुझे भगा लो कितना। यहाँ पे हंसने लग जाते हैं, आपकी ना बातें सुन के बहुत हंसते होंगे, मतलब
आपकी बातें सुन के आप दोनों हँसाते रहते होगे एक दूसरे को, बहुत अच्छे पार्टनर्स हो गए आप दोनों दूसरे के, कभी एक दूसरे को बोर नहीं होने दिया करते होगे। मुझे रीडिंग करते हुए इतनी हंसी आ रही है, मतलब सोचो आप दोनों सामने हो गए, एक दूसरे को कितना हंसाया करोगे, कितना खुश रखा करोगे। तो यही आप दोनों अपना कार में बैठे बातें करी, बातें करते करते उन्होंने कार चलाई, आपको ड्रॉप किया और खुद भी घर चले गए। तो आप ना वो सारे मोमेंट को रिकलेक्ट कर रहे हो, सोच रहे हो, ऐसा बैठे बैठे शर्मा रहे हो। देखो, हल्की सी मुस्कान है और ऐसा ना शर्मा रहे हो आप कि उन्होंने आपको कितने प्यार से हग करा और अनोइंगली हग करा, फिर आपके गोदी में भी लेट गए। मतलब वो कुछ बहुत छोटे बच्चे जैसे लगेंगे, कभी तो बहुत छोटे बच्चे जैसे लगेंगे, कभी बड़े रोमांटिक लगा करेंगे वो आपको। आपको समझ ही नहीं आएगा कि हाउ डू आई डिफाइन, भाई मैं कैसे इसको डिफाइन करूँ इस पर्सन को। ठीक है, लेकिन कुछ भी हो आप बहुत ब्लश करोगे और वो आपकी बहुत रिस्पेक्ट करते होंगे। वो ना एक डिस्टेंस को मेंटेन रखते होंगे जिससे कि ना आपको उनके साथ अनकंफर्टेबल महसूस ना हो, और उनको भी पता है कि फिजिकल अट्रैक्शन नहीं होना चाहिए, इमोशनल अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए दो पार्टनर्स में, तभी वो मतलब ईश्वर ने चाहा तो बुढ़ापे तक एक दूसरे को प्यार कर सकेंगे, ज़िंदगी भर एक दूसरे को प्यार कर सकेंगे। शरीर का क्या, शरीर तो बूढ़ा ही होना है, कितनी देर तक आसक्ति रख लोगे, कितनी देर तक अट्रैक्ट हो लोगे, है ना। तो इसलिए प्यार जो है ना, प्यार तो इमोशन से जुड़ा होता है, वो आपके फिजिकल लुक या अट्रैक्शन से इतना नहीं जुड़ा होता, वो तो ढलना ही है, लेकिन प्यार को बरकरार रखना है तो इमोशनल अंडरस्टैंडिंग, इमोशनल टाइम स्पेंडिंग करना ज़रूर है। चाहे अपने पेरेंट्स के साथ भी आप बातें करें, अपने पेरेंट्स के साथ, अपने पेरेंट्स को समय दें, अपनी फैमिली को समय दें, अपने दोस्तों को समय दें, अपने पति पत्नी को समय दें, अपने मित्रों को समय दें, अपने आप को समय दें। अगर खुश रहना चाहते हो हर एक रिश्ते में, और खुद के साथ भी, और ईश्वर को भी, ईश्वर के साथ भी अपना समय निकालें कि भगवान का जब हम नाम जाप करते हैं तो इससे भगवान को प्रसन्नता होती है और भगवान हमें आशीर्वाद देते हैं कि हम जीवन में खुश रहें, हम भगवान की भक्ति करें। ठीक है, और अपने पास हमें बुला लेते हैं, अपने भगवत धाम में हमें बुला लेते हैं, जिससे कि हम नित्य भगवान की सेवा कर सकें, और भगवान की सेवा करके हम खुश रह सकते हैं। भगवान से बिछड़ के हम खुश नहीं रहे कभी, ना अभी खुश है ना आगे रहेंगे। अगर भगवान से अभी जुड़ जाएंगे और अपने प्रियजनों को जोड़ देंगे तो हम भी खुश, हमारे अपने के लिए जाया करिएगा, और एक दूसरे के साथ भक्ति भी करिएगा। आप उन्हें भक्ति में लगाएगा या वो आपको भक्ति में लगाएंगे, या दोनों आप दोनों भक्ति करेंगे भगवान श्री कृष्ण राधा रानी की, तो इससे अच्छी बात तो कोई हो ही नहीं सकती है। तो यस, जब वो अननोइंगली ऐसे आपको गले लगा लेंगे और आप बहुत ब्लश भी करोगे, आप बहुत खुश भी रहोगे उनके साथ, ठीक है, और शादी होने वाली है तो डेफिनेटली आपको बहुत सेफ महसूस होगा, बहुत सेफ महसूस है जब भी वो आपको ऐसे ऐसे हाथ लगा करेंगे ना आपके सर पे, ऐसा कंधे पे, ठीक है, ऐसे फेस पे, ऐसे कभी हाथ रखते हो ना, आपको बहुत ही ज़्यादा ना एक अच्छी वाइब महसूस होती होगी। आपको ऐसा बिल्कुल नहीं लगता होगा कि ये व्यक्ति के अंदर कोई लस्ट है, ठीक है, आपको ऐसा लगता होगा कि ये व्यक्ति मुझे प्यार करता है, मेरी रिस्पेक्ट करता है, ठीक है। तो यही मतलब प्यार होना चाहिए दोनों पति पत्नी में, जो कि दुख के समय भी काम आता है, साथ देता है। यही प्यार, यही अंडरस्टैंडिंग, यही साथ, ठीक है। तो ये थी आज की रीडिंग, आई होप आपको बहुत अच्छी लगी होगी। आपको अच्छी लगी तो जरूर बताएगा। अभी के लिए बाय, टेक केयर, जय श्री कृष्णा, हरि बोल, श्री राधे।